तो दोस्तों ये हैं मृत्युंजय परिहार जी, वर्तमान ग्राम पैठानी के प्रधान जी, और ये बताएंगे कि कितने वर्षों बाद मेरा आगमन मेरी ही ग्राम सभा में हुआ है। तो चाचा जी तो भी 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल, मैं 2012 में आया था। हाँ, उसके बाद देखा ही ना मैंने आपको 2012 में आया था, उसके बाद मैं शायद नहीं आया हूँ 2012 में। हाँ ठीक बोला। और एक चीज मैं आपसे और स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपकी ग्राम सभा में जग्गू बिष्ट नामक कोई व्यक्ति रहता है या नहीं? जग्गू बिष्ट नाम है नहीं आपकी ग्राम सभा में। जग्गू हुआ जगमोहन हुआ ऐसा नाम है ही नहीं हमारे गांव में। ठीक है, आप तो पता करें कहाँ परिवार स्तर से भी पता करें। तो दोस्तों जो परी यानी साड़ी ब्लॉक तबेले वाली गटर गली, उसके ऊपर मैंने 12 अंकी में केस किया हुआ है, लेकिन उसकी जानकारी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी बता दूं कि तेरे काले चिट्ठों की मतलब नींव खुदने वाली है। और तूने कहा था मैं अपने गांव क्यों नहीं जाता, तो इस गांव वालों ने मेरे साथ जो किया है, और मेरे पिताजी 1995 के बाद क्यों नहीं आए, तो ये माननीय प्रधान जी आपको बता दें। मृत्युंजय परिहार ग्राम पंचायत पैठानी का मंदिर वर्तमान प्रधान हूँ। अभी कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारे नाम से गांव में न जगमोहन नाम का कोई व्यक्ति है, न जग्गू बिष्ट नाम का कोई व्यक्ति है। कोई ऐसा है नहीं तो बता देता। ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा वो करना आपने छानबीन करना तो आप ब्लॉक विकास खंड में जाए, वहाँ पता करें जगमोहन या जग्गू बिष्ट, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और जो लोग कहते थे कि मैं अपने गांव क्यों नहीं रहता, मुझे अपनी वाइफ भागीरथी को लेके अपने गांव में रहना चाहिए, तो इन तथ्यों का भी, इन चीज़ों को मैंने कहा था मैं 2024 दिसंबर से जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा, इसके बाद उन चीज़ों की कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा और मैं गांव क्यों नहीं आता हूँ। पहले मैं गांव साल 1.5 साल 6 महीने में आता था। लेकिन एक वाकया ऐसा किया इस गांव के लोगों ने मेरे साथ कि शायद लोग अपने दुश्मन के साथ नहीं करते हैं। मेरी बातों को बड़ा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मेरी आत्मा इन लोगों के प्रति जो प्रेम था, जो स्नेह था, वो खत्म हो गया। बात समझो, सीधी सी बात। तो फिर मेरे पापा एक्सपायर हुए, मैं अपनी ज़मीन अपने नाम लगवाने आया। उसके बाद जो इस समय वर्तमान में मेरे चाचा जी हैं, जो मेरे पिताजी के सौतेली माँ के पुत्र हैं, उनके द्वारा किए गए कृत्यों, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा किए गए कृत्यों का भी सबूत मैं रखूंगा कि मुझे किन हालातों में वो ज़मीन बेचनी पड़ी। मैं हल नहीं लगाना जानता दोस्तों, मैंने अपने जीवन में कभी हल पकड़ा ही नहीं, ना ही मेरे पिता ने पकड़ा हुआ, तो भी मुझे नहीं मालूम कि मेरे पापा ने पकड़ा है नहीं। तो कैसे हल लगता है, कैसे बैलों को पानी दिया जाता है, क्या बैल खाते हैं, और हल में क्या क्या लगता है। मैं रहने वाला इस ग्राम सभा को हूँ, लेकिन मैं बचपन से सिर्फ चुनार में रहा। उसके बाद युवा अवस्था में भी चुनार में था, और अपनी जब मैंने जीवन अलग से स्टार्ट किया तो मैं लखनऊ और दलही में ज़्यादा रहा। तो फिर मेरा पहाड़ों से कोई मतलब था ही नहीं। फिर 95 में मेरे साथ इस गांव में वो घटना हुई जिससे मेरा मन काफ़ी आहत हुआ। वो भी मैं सविस्तार बताऊंगा, वो प्लेस भी दिखाऊंगा जहाँ पे मेरे साथ वो घटना हुई थी, वो समय, वो लोग भी दिखाऊंगा, उन लोगों के घर भी दिखाऊंगा 1 घंटे की आज की ब्लॉगिंग में। ठीक है, वो लोग मेरी जहन में आज भी यादें ताज़ा हैं, वैसी मुस्कुरा रहा हूँ। ऐसे मुस्कुराहट इस गांव में आने लायक है नहीं। 2-4 परिवार हैं जिनसे दिली प्रेम है, बाकी गांव में मैं किसी को पहचानता ही नहीं, कौन है क्या है। मेरे अपने उनको भी जो मैं नाम बताऊंगा, मेरे पिताजी के बड़े भाई थे गोविंद सिंह, उस समय वो उप सरपंच हुआ करते थे इस गांव के, जिस समय मेरे साथ वो घटना हुई। तो उनके एक छोटे भाई थे प्रेम सिंह, अभी वो भी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, स्वर्गीय हैं। लेकिन वो लोग अगर चाहते तो शायद मैं जीवन में पहली बार जेल ना देखता। और उनके जेल पहली बार भेजने के बाद मैंने अपने जीवन में पता नहीं कितनी जेलें देखी। यहाँ तो मैं दबा चूहा बन के रहा, फिर जेलों में मेरा राज चलता रहा, ये भी बताऊंगा। और उसके बाद आज मैं सामान्य जीवन में, मतलब सामान्य जीवन में एसएसपी हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, मैं सबसे बड़े प्रेम से बात कर लेता हूँ। और मेरे अच्छे वकील दोस्त हैं, अच्छे पुलिस वाले दोस्त हैं, चाहे आपके एसटीएफ में देख लो, क्राइम ब्रांच में देख लो ना,
तो ये चाची जी हमारी चाय लेके आई हैं, आज सर्वप्रथम मुलाकात हो रही है इनसे ना। चलिए ब्लॉग में बने रहें, मिलते हैं।